शक व शुबह के दिन रोज़ा रखना ये मना है। शक व शुबह के दिन रोज़ा रखना ये मना है। और शक व शुबह का रोज़ा ये कौन सा है? ये मिसाल के तौर पर शाबान की आज 30 तारीख़ है। शाबान की 30 तारीख़ है और आज का दिन बहुत बदली वाला है। आज के दिन बहुत बादल है, आसमान में चाँद नज़र नहीं आया है। तो उस दिन चाँद नज़र नहीं आया और ना तो क़ुर्ब जवार से कोई ऐसी ख़बर आई कि चाँद निकल आया है, और ना तो मोतबर ज़राए से ये ऐलान किया गया कि आज चाँद हो गया है। उसके बावजूद शक व शुबह के एतबार पर बंदा रोज़ा रखता है, तो ये क़तआन मना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि मन साम यौम शक्की फ़क़द असा अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसने शक व शुबह के दिन रोज़ा रखा उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का काम किया। तो ये अगर बदली वाला दिन है, शाबान का 30 तारीख़ है और बदली वाला दिन है वो, तो आपको रोज़ा नहीं रखना है, आपको रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि उस दिन आप शाबान समझ के आप इफ्तार से रहें, आप मुफ्तिर रहें, रोज़ा ना रखें। बल्कि उलमा यहाँ तक कहते हैं कि एक आदमी शक व शुबह वाले दिन रोज़ा रखता है, मिसाल के तौर पर 30 तारीख़ को उसने रोज़ा रखा और बाद में ये बात वाज़े हुई कि आज जो उसने शक के बुनियाद पर रखा था ये हकीकत में रमज़ान का दिन था, यानी 30 तारीख़ को इख्तिलाफ था, उस दिन कोई ऐलान नहीं हुआ था और उसने शक की बुनियाद पर रोज़ा रखा। जब 2-4 दिन हो गए उसके बाद ये बात वाज़े हुई कि वो 30 तारीख़ शाबान का नहीं था बल्कि एक रमज़ान थी, लेकिन चूंकि उसने जब रोज़ा रखा था तो वो कोई क्लियर कट बात नहीं थी, बल्कि उसने शक की बुनियाद पर रखा था, तो उसका उस दिन का रोज़ा सही नहीं होगा, बल्कि वो उस दिन के बदले, यानी एक दिन जो रोज़ा छूटा है और सारे लोग उस दिन के बदले रोज़ा रखेंगे तो ये भी रोज़ा रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो 30 शाबान को उसने शक के दिन रोज़ा रखा था और वो बाद में रमज़ान का दिन समझ में आया तो उसकी वजह से उसका रोज़ा माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कहना ये है कि शक के दिन, शक व शुबह के दिन रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़इन गुम्मी अलैकुम फ़अक्मिलुल इद्दत 30, अगर बदली हो, अगर मौसम साफ़ ना हो तो आप शाबान का 30 दिन पूरा करें, शक व शुबह के दिन रोज़ा क़तआन ना रखें।